AS सीटेड एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, कल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक था वो बाल विकास। ठीक है, ये टॉपिक्स ये सब्जेक्ट है बट इसमें टॉपिक से बाल विकास पढ़ना है। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको जो मेन पॉइंट पढ़ना बाल विकास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बाल विकास। ठीक है, बाल विकास कल हम लोग का इतना तक पढ़ा कर हम छोड़ दिए थे। आज का मेन टॉपिक मेरा जो है वो बाल विकास है। ठीक है, बाल विकास को बोला जाता है प्राथमिक विद्यालय का बालक। इसको क्या बोला जाता है? प्राथमिक विद्यालय का बालक। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आप लोग का सीटेट में पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो बाल्यावस्था में है। ठीक है, तो उसमें बाल्यावस्था है, तो इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, इसमें कौन सी अवधारणा जो है बाल विकास से संबंधित है। ठीक है, पहला रहेगा सामाजिक विद्यालय का बालक, दूसरा रहेगा प्राथमिक विद्यालय का बालक, तीसरा रहेगा आर्थिक, चौथा रहेगा इनमें से सभी। ठीक है, तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बाल विकास की जो अवधारणा होती है, ठीक है, ये जो अवधारणा है ये प्राथमिक विद्यालय का बालक से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये बाल विकास जो है ना प्राथमिक विद्यालय को ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को इसमें जो पढ़ना है, मेन जो टॉपिक मेरा पढ़ना है कि बाल बच्चा जब होता है, जब मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, वो कहीं ना कहीं से बर्थ किया होगा, जन्म लिया होगा। ठीक है, जन्म लिया, तो वो जन्म जहां से लिया होगा तो उस जन्म के पहले उसके अंदर कुछ ना कुछ विकास हुआ होगा। ठीक है, विकास सेंस का मतलब क्या हुआ? विकास का मतलब यहां पर हुआ आनुवांशिकता। आनुवांशिकता मतलब कि जब प्रजनन की जो क्रिया हुई होगी, ठीक है, जो प्रजनन की जो क्रिया हुई है उसके तहत, ठीक है, उस बच्चे का बर्थ हुआ। बर्थ होने के बाद वो इस दुनिया में आया। ठीक है, जैसे ही वो दुनिया में आया तो वो दुनिया के साथ अपने आप को परिपक्व किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब वो गर्भावस्था में रहा होगा, गर्भ में रहा होगा अपनी माँ के, तो उसमें किसी न किसी तरह का उसमें विकास हो रहा होगा। ठीक है, जो विकास हो रहा, लगातार विकास, धीरे धीरे, चाहे वो किसी भी तरह से विकास हो रहा हो। ठीक है, तो वो किस पर डिपेंडेबल होता है? तो उसकी आनुवांशिकता पर डिपेंडेबल होता है। अगर उसके आनुवांशिकता में किसी तरह का विकृति नहीं होगी तो बच्चा का डेवलपमेंट जो होगा सही होगा। अगर मान लेते हैं किसी भी बच्चा का आनुवांशिकता अगर किसी भी तरह का उसमें डिमेरिट हो जाता है तो उस बच्चा का विकास जन्म के समय ही कुछ ना कुछ उसमें विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इतना तक से समझ में आ गया कि किस पर डिपेंडेबल है? तो आनुवांशिकता पर डिपेंडेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट जो बात करना तो मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है जो जन्म ले लिया। ठीक है, कोई बच्चा है वो जन्म लिया। ठीक है, जन्म लेने के बाद वो जो है आगे के एज में अपना विकास करते गया, एक ऐसा अवस्था था किशोरावस्था आ जाता उसके पास। किशोरावस्था आ गया। ठीक है, जो किशोरावस्था आया यहां से यहां तक उसमें जो डेवलपमेंट किया, ठीक है, जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक उसमें कुछ भी विकास हुआ, उसके अंदर जो भी विकास हुआ वो विकास कहीं न कहीं इस बच्चे को इस परिवेश में अपने आप को समाहित करने के लिए काफी था। ठीक है, अगर ये बच्चा किशोरावस्था में चला गया तो उसमें अंदर बहुत सारा मोरालिटी जो है डेवलप्ड हो चुका है। अब वो जो बच्चा है डेवलप्ड होने के बाद क्या करेगा? धीरे धीरे अपने आप को इस इन्वायरमेंट अपने आप को सर्वाइव करेगा। ठीक है, जैसे ही सर्वाइव कर लिया, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत तरह का विकास हो जाएगा। जैसे सामाजिक विकास हो जाएगा, पर्यावरणीय विकास हो जाएगा, आर्थिक विकास हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का उसमें बहुत सारा विकास हो जाएंगे। ठीक है, और ये सब पहलू को जब हम अध्ययन करेंगे, सारे पहलुओं को जब हम अध्ययन करेंगे तो इस पहलू के अध्ययन को मनोवैज्ञानिक विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मनोवैज्ञानिक विकास। मनोवैज्ञानिक विकास कहा जाता है।
यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमको क्या करते हैं, जब बच्चा होता है तो बच्चा जो है अपने आप को लाइफ को सर्वाइव कर रहा होता है, तो उस समय तक उसकी कंडीशन ये होती है कि वो जो बच्चा होता है, ठीक है, वो जो बच्चा जो होता है वो क्या करता है, अपने आप को निर्भरता नहीं रखता है, ठीक है, वो दूसरे पर डिपेंडेबल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, ये जब बच्चा रहा होगा तो ये कहीं ना कहीं किसी पर अपने आप पर निर्भर नहीं रहा होगा, ठीक है। ये जनरली जो होता है बच्चा है, पहले जो है अपने परिवार पर, परिवार कहने का मीन्स माँ और पिता, जनरली यही होता है, इस पर डिपेंडेबल रहा। लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में जाता है, किशोरा अवस्था में चला जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, स्वायत्ता चाहता है, वो चाहता है कि हम आत्मनिर्भर बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए और परिपक्व हो जाए, ठीक है। जब परिपक्व होगा तो वो स्वायत्ता उसके अंदर आ जाएगी, जैसे स्वायत्ता आएगी तो वो क्या करेगा, अपने आप को आपके साथ कोरिलेट करेगा, कोरिलेट करने के बाद क्या होगा, वो अपने आप को इस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे वो सर्वाइव करेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि विकासात्मक परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है। जैसे वो विकासात्मक परिवर्तन करना स्टार्ट कर देता है बंदा, जो भी बच्चा है, ठीक है, वो जैसे ही विकासात्मक अपने आप में परिवर्तन करने लगेगा तो उसके अंदर एक क्या होगा कि एक कंडीशन डेवलप हो जाएगा। ये कंडीशन क्या होगा, उसके जो जीवन चक्र है, उसका जो जीवन चक्र है, जीवन जो चक्र है वो क्या हो जाएगा, सुव्यवस्थित ढंग से चलने लगेगा। किस तरह से चलने लगेगा, सुव्यवस्थित। यहाँ सुव्यवस्थित का मतलब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ सुव्यवस्थित का मतलब कि जैसे वो जन्म लिया तो जन्म के बाद उसका शैशवावस्था हो गया, उसके बाद बालावस्था हो गया, उसका जैसे जैसे स्टेज बढ़ता चला जाएगा, पौधावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। मतलब कहने का कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का जो आपका संबंध हुआ, ये आपका क्या कहलाएगा, तो विकासात्मक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, विकासात्मक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। यहां तक में किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को नेक्स्ट जो टॉपिक्स पढ़ना है कि कुछ मनोवैज्ञानिक हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि बाल विकास में बच्चे का क्या योगदान होता है, उसके गार्जियन का क्या योगदान होता है, इस चीज के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना था, ठीक है। अब उसके लिए हमको क्या डेवलप करना पड़ेगा, बच्चे के अंदर मोरालिटी डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो समाज के साथ कैसे जुड़े, ठीक है। तो मतलब कि कोई बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, ये बच्चा जो है इसका शिक्षा वगैरह होगा, शिक्षा हुआ, ठीक है। तो शिक्षा से वो क्या ग्रहण करेगा, ये शिक्षा किससे ग्रहण करेगा, या तो अपने फैमिली से करेगा, या तो अपने किसी टीचर के थ्रू करेगा। तो इसके लिए जो सहायक जो कारक होंगे, सहायक कौन कौन बनेंगे, और इटी से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैमिली से हो गया, टीचर्स वगैरह से, अपने सहपाठी से, ये सब से, ठीक है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट होगा बच्चे के अंदर, ये कहीं ना कहीं इसका जो विकास होगा वो आपका किस पर, हमारे पर्यावरण पर डिपेंड करेगा, ठीक है, हमारे आनुवांशिकता पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, हमारा जो परिवेश है, ठीक है, सामाजिक जो स्थिति है, ये सारे मेन फैक्टर जिस पर इसका विकास को डेवलप करेगा। विकास का मतलब इसका शिक्षा का विकास, ठीक है, इसके बॉडी वगैरह का विकास से बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इसके शिक्षा के बारे में बात करें कि शिक्षा में कैसे विकास करना। तो शिक्षा में जैसे ही विकास होगा, ठीक है, तो ये बच्चा अपने आप को इस समाज में एक अच्छे तरह से अपने आप को समाहित कर लेगा, ठीक है। जैसे ये समाहित करेगा तो हमारा समाज क्या होगा, एक सभ्य समाज के रूप में बनेगा। तो इसलिए शिक्षा को बच्चा के साथ डायरेक्ट रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है। और ये जो शिक्षा हो, बच्चे का जो शिक्षा की जो पद्धति आया, ठीक है, बच्चा का जो शिक्षा का पद्धति, जिस पद्धति के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं उस चीज को, वो बच्चा सीख रहा है हमारे से, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में सीख रहा हो,
ठीक है। सिर्फ शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि किताबी ज्ञान देना, ये देना, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर बहुत तरह की शिक्षा हो सकती है, जैसे आपको खेल का शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, आपको पढ़ने का शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, आपको डांस का शिक्षा दे रहे हैं, ये भी एक शिक्षा है, ठीक है। सिर्फ पढ़ना शिक्षा नहीं होता है, ठीक है। ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये एक दूसरे से को रिलेटेड है, ठीक है। जो ये शिक्षा देने की पूरी जो प्रणाली है, आपको अंडरग्राउंड ये कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये जो पूरा शिक्षा देने की जो प्रणाली है, पूरी प्रणाली को, ठीक है, इसको शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। इसको शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का हमको देखना कि बच्चा किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर पढ़ने में है तो पढ़ने में किस सब्जेक्ट को उसका ज्यादा प्लस पॉइंट है, ठीक है। खेलने में तो किस चीज को ज्यादा खेलना पसंद करता है, ठीक है। इस चीज का पूरा निचोड़ का अध्ययन करना आपका किस में चला जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान में चला जाएगा, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिक है, जैसे क्रो एंड क्रो है, हिटेरियस है, ठीक है, विंग्स है, जेम्स है, ठीक है। उन्होंने अपने तरीका से, ठीक है, बाल शिक्षा मनोविज्ञान को अपने तरीके से समझाया, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर मान लेते हैं कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है वो लगातार पढ़ रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा है और वो लगातार पढ़ रहा है, कुछ पढ़ने का मतलब आप तो बता दें, पढ़ने का मतलब क्या हो? किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। अगर उस बच्चे का अगर हम लोग देखभाल नहीं करते हैं, ठीक है, अगर उस बच्चे का हम लोग अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? उसका जो ट्रैक होगा वो अलग लाइन में चला जाएगा, अलग स्थिति में चला जाएगा। मतलब जिस सेंस में हमको जाना चाहिए था बच्चे को, उस सेंस में तो वो जा नहीं पाएगा, ठीक है। हम जिस चीज को मोड़ना चाह रहे थे, देखिए एक चीज और है कि बच्चा का जो ट्रैक होता है, आप जिधर मोड़िएगा उधर चला जाएगा, ठीक है। ये क्रो एंड क्रो भी बोले हैं। अरस्तु ने बताया है कि बाल शिक्षा बाल्यावस्था में देना उतना ही आवश्यक होता है जितना कि हम लोग वृद्धावस्था में किसी को बताते हैं कि आपने ये काम किया है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वृद्धावस्था में आवश्यक है, ठीक है। देखते हैं जब आदमी होता है, जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो आपका शैशवावस्था हुआ, उसके बाद बाल्यावस्था चला गया, उसके बाद किशोरावस्था चला गया, फिर पौधावस्था चला गया, उसके बाद बुढ़ावस्था चला, जैसे वो मृत्यु के उपरांत आता है, ठीक है, मृत्यु के लगभग आता है, तो उसकी जो शिक्षा प्रणाली होती है, उसका जो सोचने समझने की शक्ति होती है, वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। उसका व्यवहार कहीं न कहीं एक बालक की तरह करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसका शिक्षा कहीं न कहीं बालक की तरह होने लगता है। वो हर एक चीज के बारे में आपसे खोद के पूछना स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं होता, उस समय उसकी याददाश्त हो गई, इस पर्यावरण के साथ या समाज के साथ, इस दुनियादारी के साथ धीरे धीरे उसकी जो आपका याद करने की क्षमता है वो भंग हो जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहा जाता है? जो बच्चा का, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर इसको हम लोग देखभाल करते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे को हम लोग देखभाल जिस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, इसको बोला जाता है बाल रोग विज्ञान। बाल रोग विज्ञान। कोई दिक्कत है? यहां तक में कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, एक बार और बता देते हैं, समझ लीजिए। ये जो देखभाल है, देखभाल कहने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, देखभाल कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, वो पढ़ाई में तेज है, बट जैसे जैसे उसका एज बढ़ता चला जाता, तो उसकी जो विकृति है, ठीक है, विकृति का मतलब रुझान, वो निगेटिव, नकारात्मक हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है, ठीक है। नकारात्मक होगा तो उसकी जो सोचने की क्षमता होगी, जो हम जिस परिवेश में उसको सोच रहे कि इस टाइप का बच्चा बनेगा, अगर वो इस टाइप का बच्चा वो नहीं बनना स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए उसका हम लोग टेक केयर करना स्टार्ट करते हैं, उस पर केयर करते हैं कि इस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे किया जाए, कैसे समझाया जाए, ठीक है। देन हम लोग जो है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे उसमें हम आपको इस कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में बताएंगे, कैसे सिद्धांत पढ़ना, कौन सा वैज्ञानिक का, अरस्तु का, हेरोडोटस, जो भी है, सारा चीज को हम लोग एक सिंथेटिक तरीके से हम बताएंगे,
ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है, इतना हड़बड़ाने से सीटेट नहीं होता है, ठीक है। सीटेट ईजी है, आप लोग आराम से पार कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रगल का ही नाम जिंदगी है, ठीक है। जीवन एक ऐसा चक्र है, जीवन एक ऐसा चक्र है जिसमें लाख बुराइयां करने पर भी, ठीक है, अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं, एक स्टेज पर ला सकते हैं, ठीक है। आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत करें वो आपका खत्म हो जाएगा, उस मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिलेगा। कब मिलेगा ये तो आप पर डिपेंड करता है, आप जितना मेहनत करिएगा जिस क्षेत्र में उतना आप आगे बढ़िएगा। इसलिए हड़बड़ा के नहीं पढ़िए, टेंशन नहीं लेकर पढ़िए, तो ईजी वे में पढ़िए, ठीक है। कठिनाइयाँ आएंगी, उसको आपको संघर्ष करना होगा, संघर्ष के बाद आप उस संघर्ष से जीत करके अपने आप को अच्छी तरह एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल मिलते हैं।